प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य वीएस सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य वीएस सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे केतु के द्वादश भाव में प्रभाव के बारे में। जिसके जन्म लगन में पहले घर में केतु हो तो वो जातक भीरू होता है, चंचल स्वभाव का और मूर्ख होता है। किंतु यदि वृश्चिक लग्न हो और उसमें केतु मौजूद हो तो जातक धनी, परिश्रमी, सुख उठाने वाला होता है। उससे बंधु बांधव परेशान रहते हैं, उसका मन सदैव अशांत रहता है, दुर्जनों से भयभीत रहता है। उसके शरीर में वायु संबंधी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो परेशानी का कारण बनते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में। दूसरे घर में केतु हो तो जातक को पिता का धन कठिनता से ही प्राप्त होता है। उसे जितने सम्मान की आशा होती है उतना सम्मान उसे नहीं मिल पाता है। वैसे जातक अत्यंत सुखी होता है, मुख का रोगी होता है। ऐसा जातक विद्या धन से हीन रहता है, निकृष्ट वचन बोलने वाला और दूसरे के यहाँ भोजन करने में निरत रहता है, जिसे एक महान दोष माना जाता है। जन्म कुंडली में केतु के दूसरे भाव के बारे में लाल किताब के लेखक का मत है, जिस शख्स की कुंडली में दूसरे घर में केतु पड़ा हो वो केतु की मियाद यानी 24 साल उम्र के बाद खुद कमाकर खाने वाला होता है और बेरौनक जिंदगी का मालिक होता है। माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर सफ़र पर जाएगा तो शोहरत, इज्जत, दौलत का लाभ मिलेगा। जहाँ भी काम से जाए पहले धर्म स्थान पर जाकर माथा टिकावे तो हर काम में कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। तीसरे भाव में केतु बैठा हो तो जातक भूत प्रेतों पर विश्वास रखने वाला, तंत्र शास्त्र का भक्त, बेकार की बात करते रहने वाला, स्वभाव से चंचल, वो अपने शत्रुओं का नाश करने वाला, धन का भोगी, ऐश्वर्य का भोग करने वाला होता है। ऐसा जातक दीर्घायु, बलवान, धनवान, यशस्वी, अन्न के सुख और स्त्री सुख से परिपूर्ण होता है। किंतु कुंडली के तीसरे घर में केतु भाइयों को नष्ट करने वाला होता है। अब बात करते हैं चौथे भाव में केतु हो तो जातक माता और मित्रों के सुख से वंचित रहता है। अर्थात ऐसे जातक को माता का और मित्रों का सुख नहीं मिलता है, उसकी पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाती है तथा अपने ही घर में वो अधिक समय तक नहीं टिक पाता है। यदि केतु उच्च का हो तो जातक बंधु बांधवों की सहायता पहुंचाने वाला होता है, वो निरुत्साही, निरुद्यमी होता है। ऐसा जातक दूसरे के घर में रहता है और अपनी भूमि, खेत, माता, सुख आदि नष्ट हो जाते हैं, उसे जन्मभूमि भी छोड़नी पड़ सकती है। ये थे चौथे भाव के अंदर केतु के प्रभाव। अब बात करते हैं पांचवें घर में केतु का प्रभाव। कुंडली के पांचवें घर में केतु मौजूद हो तो जातक के सगे भाई ही उसे कष्ट पहुंचाते हैं। वैसे उसे उल्टे सीधे काम करने पर उसे होने वाली हानि से कष्ट उठाना पड़ता है। कम संतान वाला यह जातक पराक्रमी होने पर भी दूसरों का दास बना रहता है। वायु रोग से भी ये व्यथित रहता है। पांचवें घर में केतु पुत्र का क्षय करता है, उसे उदर विकार भी होता है। ऐसे व्यक्ति प्राय खल प्रकृति की दुर्बुद्धि होते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव में केतु का क्या प्रभाव है। जिस जातक की जन्म कुंडली के छठे घर में केतु होता है वो मन का बड़ा ही संकीर्ण होता है, झगड़ालू, भूत प्रेत जनित रोगों से ग्रसित, सुखी, निरोगी, मृत्युमयी होता है। मामा द्वारा उसकी मान हानि होती है। चौपायों जानवरों के पालन से उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक उदार, उत्तम गुण वाला, दृढ़, प्रसिद्ध, प्रभु, श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाला, अरिमर्दक, शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है। उसे प्राय इष्ट की सिद्धि होती है। अब बात करते हैं सातवें घर में केतु हो तो जातक व्यर्थ की चिंता करने वाला, उसके पास संचित धन थोड़े समय में ही समाप्त हो जाता है। पानी से उसे बहुत डर लगता है। स्त्री और पुत्र आदि उससे पीड़ित रहते हैं। उसका मन सदा अशांत रहता है। यदि सातवें घर
में वृश्चिक राशि हो तो केतु बड़ा उम्दा होता है, किंतु जातक को अपमान भी सहन करना पड़ता है। वो व्यभिचारिणी स्त्रियों से रति करता है, उसका स्वयं अपनी पत्नी से वियोग होना भी संभव है। उसे अंतड़ियों तथा धातु रोग हो सकता है और पत्नी भी रोगिणी रहती है। अब बात करते हैं 8वें घर के अंदर केतु का प्रभाव। जिसकी कुंडली के 8वें घर में केतु होता है वो जातक दुष्ट बुद्धि का, तेजहीन, स्त्री द्वेषी, चालाक होता है। किंतु यदि 8वें घर का केतु वृश्चिक, कन्या, मेष राशि में हो तो उस जातक की संपत्ति बढ़ती है। 8वें घर में केतु होने से इष्ट प्रियजनों से विरह होता है। वो स्वयं कलहकारी, स्व अल्पायु होता है, उसे प्राय शस्त्र से चोट लगती है और उसके सब उद्योगों में विरोध होता है। ऐसे जातक प्राय बवासीर आदि रोगों से पीड़ित रहता है। वाहन आदि से गिरकर मृत्यु तक हो जाने का भय रहता है। धन का अभाव भी उसे खलता रहता है। अब बात करते हैं 9वें भाव में केतु का फल। इस घर में केतु हो तो जातक को अपने भाइयों से सदैव भय रहता है। वो परोपकार, दान करता होता है। उसके ऐसा करने पर लोग उसे मूर्ख कहते हैं। भाजी को उज्जवल बनाने के प्रयास में वो तत्पर रहता है। उसका दुख दूर होता है। नीच कर्मरत लोगों से उसका धन बढ़ता है। चाहे कितना ही बड़ा परोपकारी दानवीर क्यों न रहा हो, पर होता है पाप वृत्ति वाला। वो अशुभ कर्मा, पितृहीन, भाग्यहीन, दरिद्री, सज्जन पुरुषों की निंदा करने वाला होता है। उसका जीवन बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला होता है। कुंडली के 10वें घर में केतु मौजूद हो तो जातक भाग्यवान, कष्ट में जीवन व्यतीत करने वाला होता है। उसे पिता का सुख नहीं के बराबर मिलता है। यदि 10वें घर में कन्या वृश्चिक राशि हो तो केतु शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। यदि 10वें घर में केतु हो तो सत्कर्म करने में अनेक विघ्न आते हैं। यह जातक स्वयं सत्कर्म करने में विघ्न उत्पन्न करता है। ऐसा जातक अत्यंत तेजस्वी, अपनी शूरवीरता के लिए प्रसिद्ध होता है, किंतु ऐसा जातक दुष्ट कर्मा और अशुद्ध होता है। कुंडली का यह 10वां घर शनि का माना जाता है, जो राहु केतु दोनों ही से बड़ा खिलाड़ी है, बल्कि राहु केतु जैसे खिलाड़ियों का कप्तान है। यही वजह है कि ये दोनों जातक को शनि की इच्छा अनुसार अपना शुभ या शुभ फल देते हैं। अतः कुंडली में जैसा शनि होगा केतु का फल उसके अनुसार होगा। अब बात करते हैं 11वें भाव में केतु का फल। यदि लाभ भाव में 11वें घर में केतु हो तो जातक को सभी प्रकार का लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, विद्वान, उत्तम गुणों से भूषित, तेजस्वी होता है, लेकिन उसकी संतान अभागी होती है। वो उद्र रोग से पीड़ित रहता है। वो उत्तम द्रव्य संग्रह करने वाला, अनेक गुणों से संपन्न, उत्तम भोगों से युक्त होता है। ऐसे जातक के पास बहुत से भोग्य पदार्थ रहते हैं। सब कार्यों में उसे सिद्धि मिलती है। लाल किताब के लेखक का मत है कि मकान, औलाद दोनों की उन्नति न होगी, मगर औरत की जन्म कुंडली में शनि बुरा न हो तो केतु कभी मंदा नहीं होता है। नेक काम को चलते वक्त किसी दूसरे प्राणी की तरफ से पीछे से दी हुई आवाज़ मंद असर की निशानी होगी, अर्थात उसे उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। ये थे 11वें भाव में केतु के प्रभाव। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के 12वें घर में केतु हो तो जातक उच्च पद को प्राप्त करने वाला, तेजस्वी होता है। श्रेष्ठ कर्मों में उसका धन व्यय होता है। मुकदमे आदि शत्रुओं के विरुद्ध उसकी जीत होगी। वो जातक गुप्तेंद्रिय नेत्रों की पीड़ा से व्यतीत रहता है। ऐसा जातक चंचल, बुद्धिमान, ठग, धोखा देने वाला, सभी लोगों पर संदेह करने वाला होता है। वैसे 12वें घर में केतु अनिष्ट फल करता है। जातक गुप्त रूप से पापी कृत्य करता है, दुष्ट कार्यों में धन का व्यय करता है। इस प्रकार ऐसे जातक प्राय अपना धन नष्ट कर देते हैं। जो सज्जनोचित कार्य का मार्ग है उससे विरुद्ध चलते रहते हैं। तो ये थे 12वें भाव में केतु का प्रभाव। मित्रों, केतु के अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे केतु का जो अनिष्ट प्रभाव है हमारे जीवन को परेशानी में नहीं डाले। इसके लिए ज्योतिष में बताते हैं, केतु जब कुंडली में अनिष्टकारी स्थिति में हो तो कुत्तों को भोजन कराना बेहद लाभप्रद होता है। केतु को कुत्ता माना गया है। लाल किताब के लेखक ने केतु की दान वस्तुओं में तिल को भी शामिल किया गया है। श्री गणेश जी केतु के देवता माने गए हैं। केतु के अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए, केतु के अनिष्ट प्रभाव से मुक्ति के लिए गणेश जी की आराधना करें। पानी वाला नारियल प्रत्येक शनिवार, मंगलवार को फोड़ के बांटें और खाएं। इससे केतु का अनिष्ट प्रभाव काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। और
7 के अंदर केतु का जो रत्न होता है लहसुनिया होता है। शनिवार को गणेश जी की पूजा करके ओम वक्रतुंडाय होम का जाप करके लहसुनिया मध्यमा अंगुली या गले के अंदर पहनना चाहिए। और केतु की जो दान वस्तुएं हैं उसके अंदर सफ़ेद और काला कंबल जो होता है उसको दान करने से भी केतु का दोष दूर होता है। तो मित्रों, ये थे केतु के अनिष्ट प्रभाव से बचने के उपचार और द्वादश भाव में केतु का प्रभाव। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।